बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर फ्रॉम ऑनिक्स वीज़ा एक्सपेडिशन प्राइवेट लिमिटेड। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने लगे हैं वो है शेंजन कंट्रीज़ के बारे में। ठीक है, शेंजन कंट्रीज़ बेसिकली इसमें आप सबको भी पता है कि 29 कंट्रीज़ आती हैं इसमें, और उनमें अप्लाई करते हैं, वीज़ा लेते हैं। तो ये इसके बारे में मैं आज आपको बताता चलता हूँ कि शेंजन कंट्रीज़ में कौन सी कंट्रीज़ की वीज़ा रेशो अच्छी है, कौन सी कंट्रीज़ में सेकेंड टाइम अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, और कौन सी कंट्रीज़ में जो है वो फर्स्ट टाइम अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इसमें बिज़नेस कैटेगरीज़ क्या हैं और या वीज़े की कैटेगरीज़ क्या हैं। ठीक है, और आप किस किस तरह से इन कंट्रीज़ में विज़िट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जिन कंट्रीज़ में आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैं आपको उन कंट्रीज़ के बारे में बताता हूँ। जैसे उसमें स्पेन है। स्पेन आप जानते हैं कि स्पेन ज़रा एक टूरिज़म प्लेस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज़म भी आता है। ठीक है, ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो। उसके बाद इटली में भी बहुत ज़्यादा टूरिज़म आते हैं। और उसके बाद जो है इसमें जो कंट्री शामिल की जा सकती है वो ग्रीस भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा फ्रांस भी कर सकते हैं हम। ठीक है, फ्रांस इन कंट्रीज़ में बेसिकली ये टूरिज़म कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं। कुछ फैमिली इवेंट्स होते हैं यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से टूरिज़म यहाँ पे ज़्यादा आता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इनके अपॉइंटमेंट्स के बारे में। अपॉइंटमेंट्स इनकी लेना मुश्किल होती है, उसकी सीधी सी रीज़न यही है कि ये कंट्री ज़्यादा वीज़ाज़ देती हैं, तो इनकी अपॉइंटमेंट थोड़ी सी लेना ट्रिकी हो जाता है, जो इसके ऊपर हमें टाइम लग जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम जाएं इस चीज़ की तरफ कि जो कंट्रीज़ जिनमें आपको फ़र्स्ट टाइम अप्लाई नहीं करना चाहिए, वो कंट्रीज़ जो हैं वो है अपना डेनमार्क है, उसके बाद हंगरी है। ये थोड़ी सी टफ़ कंट्रीज़ आ जाती हैं, इनकी अपॉइंटमेंट भी ईजिली अवेलेबल होती है। हाँ, अगर आपके पास पहले शेंजन कंट्रीज़ का वीज़ा अवेलेबल है देन आप इन कंट्रीज़ की तरफ स्विच कर सकते हैं। अदरवाइज़ फ़र्स्ट टाइम में आपको इनके ऊपर नहीं करना चाहिए। इनकी थोड़ी सी ज़रा जो पॉलिसीज़ हैं वो थोड़ी सी हार्ड है। ठीक है, और इनमें मोस्टली जो लोग हैं वो प्रेफर भी शेंजन एरियाज़ में स्पेन को, इटली को, इन कंट्रीज़ को ही करते हैं। ठीक है, अब फर्दर मैं आपको बताता चलता हूँ कि इस पर डॉक्यूमेंटेशन में क्या चीज़ होनी चाहिए, कौन सा वीज़ा होना चाहिए, बिजनेसमैन के लिए कौन सा वीज़ा फॉल करता है, वो कौन सी कैटेगरी उसको फॉल करती है, किस पर्पज़ के लिए जाना चाहिए उसे। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें टूरिज़म पर्पज़ भी होता है, फैमिली रीयूनियन भी होती है। ठीक है, और उसके अलावा जो बिज़नेस वीज़ा है वो भी होता है। बिज़नेस वीज़ा में आप देखा जाए तो इवेंट ले सकते हैं, एक्सपो ले सकते हैं, आप इनविटेशन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको किसी ने इनविटेशन भेजा है, किसी ने इन्वाइट किया है। बिज़नेस एक्सपोज होते हैं जो हम आपको अगर आप नहीं कर सकते बुक तो हम उसे बुक करके आपको देते हैं ताकि आपके वीज़े में आसानी हो सके। ठीक है, फर्दर उसके बाद बाकी चीज़ों की तरफ आएँ तो बाकी चीज़ों में इसमें आपकी जो फाइल मेकिंग में डॉक्यूमेंटेशंस हैं, डॉक्यूमेंटेशन में इसका सिंपली आपका पासपोर्ट, FRC, MRC, बैंक स्टेटमेंट, आपकी टैक्स रिटर्न्स लास्ट 2 ईयर्स की, उसके बाद आपका बिज़नेस किस चीज़ का है वो चीज़ें डिस्कवर होती हैं इसमें। और इसमें मेजर चीज़ आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस भी होती है, होटल बुकिंग भी होती है, और उसके बाद एयर टिकट की रिजर्वेशन भी लगती है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी इसमें फॉल करती हैं। ठीक है, इसी बेसिस पे आपका वीज़ा जो है अप्लाई किया जाता है। एक एप्लीकेशन फॉर्म भी होता है जो साथ अटैच होता है, वीज़ा रिक्वेस्ट भी होती है जो साथ अटैच होती है, जिस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एम्बेसडर आपको वीज़ा प्रोवाइड करता है। इसी तरह से अगर आप देखा जाए तो कुछ कंट्रीज़ जैसे कि ये डेनमार्क है, डेनमार्क में बाकी सारे एम्बेसडर्स की एम्बेसीज़ वगैरह मौजूद हैं, तो इसीलिए डेनमार्क का ज़रा वीज़ा थोड़ा सा टफ हो जाता है कि डेनमार्क आपको जल्दी वीज़ा नहीं ग्रांट करता। अब जो मैं आपको कंट्रीज़ बताना जा रहा हूँ दोबारा से वो यही है कि इन कंट्रीज़ में आपको अप्लाई करना चाहिए, जैसे कि स्पेन, इटली, फ्रांस। इन कंट्रीज़ में आपको पहले अप्लाई करना चाहिए फ़र्स्ट टाइम के लिए। सेकंड टाइम के लिए आप वो कंट्रीज़ चूज़ कर सकते हैं जो आपको वीज़ा मुश्किल से देते हैं, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड है, डेनमार्क है, और हंगरी है, चेक रिपब्लिक है। इन कंट्रीज़ में आपको सेकंड टाइम जाना चाहिए। इसी तरह से अगर आप हमसे भी अपनी फ़ाइल प्रोसेस करवाना चाहते हैं, अपना केस हमसे रेडी करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स भी नीचे मौजूद हैं, हमारा सेल फ़ोन नंबर भी नीचे मौजूद है, हम पे आप रब्ता करके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हम आपकी फ़ाइल बना सकते हैं जिससे आप भी अपना वीज़ा ले सकते हैं। हमारे रिसेंटली भी वीज़ाज़ अप्रूव हुए हैं, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। जो हमारे वीज़ाज़ अप्रूव होके आए हैं उनकी डेट भी मेंशन होगी उसके ऊपर। और इसके अलावा मैं आपको यही कहूँगा कि वीज़ा अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, वीज़ा अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। ये नहीं है कि मेरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए इस चीज़ में कि हमें एटलीस्ट जो कंसल्टेंट है वो हमारे इसीलिए बैठे होते हैं कि आया हम उनके पास जाएं, अपनी फ़ाइल सबमिट करवाएं, वो हमारी फ़ाइल को देखें, हमारे लिए ऑप्शंस बनाएं,
हमारे वीज़ाज़ के लिए या हमारी प्रोफाइल के लिए, हमारी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बेहतर ऑप्शंस वो हमें क्रिएट करके दें। बेसिकली एक वीज़ा कंसल्टेंट का यही काम होता है कि वो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करे, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप हमारे पास आते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, आपको आपकी फ़ाइल की प्रिपरेशन करके दी जाएगी। देन उसके बाद आपको बेहतर मशवरे से आगाह किया जाएगा कि आपके लिए ये चीज़ बेहतर है, आप इस चीज़ के ऊपर लाकर वरी करें तो जो आपके लिए बेहतर साबित हो सके। उम्मीद है आप सब लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।